हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज भी हम आपके सामने जो है वो इंडिया जीके का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को सम्मिलित करती है? जो मिड डे मील स्कीम है वहां पर कितनी क्लास तक के बच्चों को जो है वो सम्मिलित किया गया है? 5th क्लास, ऑप्शन है 8th क्लास, 10th क्लास या 12th क्लास, 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा। तो मिड डे मील योजना जो है ये जो 1993 में जो राष्ट्रीय पोषण अभियान था, ठीक है, जो राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम था, उसके बाद जो है ये 1995 में जो है 94-95 में लॉन्च हुई है मिड डे मील योजना। तो ये किसका क्लास तक के बच्चों के लिए है? तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया, हम आंसर देखते हैं। तो ये 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है। एलिमेंट्री एजुकेशन 1st to 8th तक है, तो 8वीं तक के बच्चों के लिए जो है ये मिड डे मील योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया नामक देश जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी यूरोप, सी लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जिसे कहा जाता है, डी अफ्रीका। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया, आंसर देखते हैं। तो सीरिया जो है वो एशिया में है, और एशिया में भी जो है वो पश्चिमी एशिया का देश है, ठीक है। दमस्कस इसकी राजधानी है, सीरिया की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मानव निर्मित सुरंग द्वारा किस नदी का पानी दूसरी नदी में डाला जाता है? कई सारी नदियों का पानी जो है वो दूसरी नदी में मिलाया जाता है, लेकिन जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा है? गंगा से यमुना में, गोदावरी से कृष्णा में, सुरंग द्वारा ब्यास से सतलुज में, कावेरी से कृष्णा में। तो भारत में मानव निर्मित सुरंग द्वारा जो है नदी का पानी दूसरी नदी में डाला गया है, तो वो कौन सी नदियां हैं? तो गंगा से यमुना, गोदावरी से कृष्णा, ब्यास से सतलुज, कावेरी से कृष्णा। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया, हम आंसर देखते हैं। आंसर है इसका व्यास से सतलुज, ठीक है। पंडोह डैम जो है बना है व्यास के किनारे, ठीक है। सुरंग बनाई है वहाँ पे, पंडोह डैम से जो है वो पानी उसमें डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सोलर सिस्टम, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? ए बुध यानी मरकरी, बी मंगल मार्स, सी शुक्र यानी वीनस, और डी पृथ्वी यानी अर्थ। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह, बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी। तो आंसर देखते हैं, आपने अपना आंसर चूज कर लिया, आंसर है बुध। मरकरी जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, और ये सूरज के सबसे पास भी है, पहला प्लैनेट है ये, सूरज के सबसे पास भी है। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा आमतौर पर 24 घंटे में कितनी बार आता है? 4 बार, 2 बार, 1 बार या कोई निश्चित समय नहीं है? ज्वार भाटा, टाइड्स जिसको कहा जाता है, ज्वार और फिर बाद एक बार ज्वार आता है, एक बार भाटा आता है, ठीक है। तो सामान्यतः 24 घंटे में ज्वार भाटा कितनी बार आता है? 4 बार, 2 बार, 1 बार, ये कोई निश्चित समय नहीं है। तो आंसर देखते हैं, सामान्यतः लिखा है यहाँ पर 2 बार आता है। वैसे 12 घंटे 26 मिनट में जो है इसका टाइम दिया हुआ है, 12 घंटे 26 मिनट में एक बार जो है वो ज्वार आता है, फिर एक बार जो है वो भाटा आता है। तो 24 घंटे सामान्यतः जो है वो एवरेज हम लेते हैं, पर एग्जैक्टली 12 घंटे 26 मिनट है। फिर वायुमंडल में सबसे ज्यादा किस गैस का प्रतिशत है? ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी जो है ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो सर्वाधिक जो है पाई जाती है, 78% है। 21% जो है ऑक्सीजन है, 20.9 यानी 21% के आसपास है। बाकी जो सारी गैसें हैं वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, हाइड्रोजन जो भी है वो 1% में सिमट जाती है। तो नाइट्रोजन है सबसे अधिक, 78%। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, पर्ल हार्बर, ये किस देश का नौसैनिक अड्डा है? ए जापान, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र नहीं है,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है ये, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्ल हार्बर जो है, आप अपना आंसर चूज कर लिया, आंसर देखते हैं हम। पर्ल हार्बर जो है वो अमेरिका का जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका जो है ये नौसैनिक अड्डा है। एक तरह से हवाई द्वीप समूह में स्थित है ये। 50 राज्यों में से एक राज्य है हवाई, वहाँ पर स्थित है पर्ल हार्बर में, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। और जापान ने अटैक किया था यहाँ पे, बमबारी की थी 1941 के आसपास, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। वहीं से फिर अमेरिका भी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था। पर्ल हार्बर इसलिए फेमस है, हवाई द्वीप समूह में से वहाँ पर नौसैनिक अड्डा है अमेरिका का, प्रशांत पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 8, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए बोर्नियो, ये इंडोनेशिया के पास है। बी ग्रीनलैंड, ये यूरोप के ऊपर है। सी मेडागास्कर, ये जो पूर्वी अफ्रीका के साथ है। और डी न्यू गिनी, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। तो ए बोर्नियो, सुमात्रा बोर्नियो के साथ, बी ग्रीनलैंड, सी मेडागास्कर, डी न्यू गिनी। संसार का सबसे बड़ा द्वीप, आंसर देखते हैं। आंसर है ग्रीनलैंड, ठीक है। तो लगभग भारत का 2/3 भाग है, लगभग 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का 32 लाख एरिया है, ये लगभग 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है ग्रीनलैंड का। ये सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया का, ठीक है। बोर्नियो भी है, मेडागास्कर भी है, न्यू गिनी भी है, लेकिन ये ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद जो है फिर महाद्वीप शुरू होते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप आता है 7 महाद्वीपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में आपने सुना होगा, 0 डिग्री, ठीक है, GMT जिसको बोलते हैं। वहीं से सारे दुनिया भर के जो देश हैं उनका जो टाइम है वो नापा जाता है। जैसे भारत ग्रीनविच से जो है 5.5 घंटा आगे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे, ठीक है। तो फास्ट चलता है भारत। इसी तरह से पश्चिम में वो जो है दिन जो है वो धीरे चलते हैं, पूरब में फास्ट चलता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम GMT जो है वो कहाँ पर स्थित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ये राष्ट्र नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके में। सी हॉलैंड, डी भारत। तो आंसर देखते हैं। आंसर है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। लंदन के पास से गुजरता है ये, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ठीक है। ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स, ये सारा मिलके यूके बनता है। और जब उसमें आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड वगैरह भी जुड़ जाते हैं तो फिर वो ब्रिटेन कहलाता है। तो यूनाइटेड किंगडम में है ग्रीनविच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ मॉर्निंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक था। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी फिलीपींस, डी वियतनाम। तो उगते सूरज का देश जो है वो किसे कहा जाता है? ए इंडोनेशिया, बी जापान, सी फिलीपींस, डी वियतनाम। आपने अपना आंसर चूज कर लिया, ठीक है। हम आंसर देखते हैं। आंसर है जापान। जापान को जो है वो उगते सूरज का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, क्योंकि सूरज जो है वो सबसे पहले यहीं पर आता है, पूरब में है, इसलिए। फिर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? ए कोलकाता, बी ट्रॉम्बे, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। भाभा होमी जहांगीर भाभा के नाम पे पड़ा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये जो स्थित है, आंसर देखते हैं हम, ये ट्रॉम्बे में है, महाराष्ट्र में है ट्रॉम्बे। तो ट्रॉम्बे में जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो स्थित है। और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये इसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा के नाम पर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 12, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नेशनल पार्क है ये, हजारीबाग नेशनल पार्क। ये किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है, आंसर देखते हैं, वो झारखंड में स्थित है। हजारीबाग वैसे भी झारखंड का हिस्सा है, ठीक है। श्रीहरिकोटा, यहाँ रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर भी है श्रीहरिकोटा। ये कहाँ पर स्थित है? ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी आंध्र प्रदेश में, डी कर्नाटक में,
ठीक है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। एक्चुअली श्रीहरिकोटा जो है वो समुद्र के किनारे स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो आंसर देखते हैं। श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। यहाँ से जो है वो रॉकेट छोड़े जाते हैं। ठीक है, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं श्रीहरिकोटा से। क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग तो अब बंद हो चुका है क्योंकि उसका स्थान जो है वो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने ले लिया है। तो योजना आयोग का पहले अध्यक्ष कौन होता था? और वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष भी वही होता है, जो योजना आयोग का अध्यक्ष जो था वो होता है। तो ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी योजना मंत्री, डी कैबिनेट सचिव। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी योजना मंत्री, डी कैबिनेट सचिव। आंसर देखते हैं। तो आंसर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। बाद में इसको चेंज करके 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष भी जो है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वो कौन सा भारतीय राजा था जिसने सिकंदर का विरोध किया था? किसने सिकंदर के साथ युद्ध भी किया था ऐसा कहा जाता है? ए पोरस, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? ए पोरस, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त। आपने अपना आंसर चूज कर लिया, हम आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर है पोरस। ठीक है, सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। हाइडेपेस का युद्ध भी कहा जाता है, विस्तता का युद्ध। ठीक है, तो सिकंदर का विरोध जो है वो राजा पोरस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गुप्त वंश का कौन सा राजा जो है वो भारत का नेपोलियन कहलाता है? भारत का नेपोलियन जो है, इन्हें ये नाम जो है विंसेंट स्मिथ ने दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन जो है ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम जो है विंसेंट स्मिथ ने दिया था, इतिहासकार हैं ये। तो गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गुप्त वंश का कौन सा राजा है जिसको नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त कहलाता था। इसने कोई भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के लगभग सभी राजाओं को इसने पराजित किया था। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी बोध गया, डी लुम्बिनी। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। ये चारों स्थान जो है वो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी बोध गया, डी लुम्बिनी। तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, जो डी ऑप्शन है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, नेपाल में है लुम्बिनी। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया बिहार में है। ठीक है, तो कुशीनगर में मृत्यु, लुम्बिनी में जन्म, सारनाथ में पहला उपदेश और बोध गया में जो है वो ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ब्लू प्लेनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ए सूर्य, बी पृथ्वी, सी बुध, डी शुक्र। सन, अर्थ, सी मरकरी यानी बुध, डी शुक्र यानी वीनस। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो आंसर देखते हैं हम। पृथ्वी को जो है, अर्थ को जो है वो ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह। और वो इसलिए नीला ग्रह हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लगभग 71% हिस्से पे जो है वो पानी है। तो जो रोशनी है वो वहाँ पे ब्लू कलर इस वजह से जो है अर्थ का जो है दिखाई देता है। ठीक है, पानी होने की वजह से 29% पे ही अर्थ है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में क्रिसमस कहाँ पर मनाया जाता है? यानी जब 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है तो कहाँ पर गर्मियाँ होती हैं उस समय? ठीक है, गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि 25 दिसंबर को जब क्रिसमस मनाया जाता है तो उस समय कहाँ पर गर्मियाँ होती हैं? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। ठीक है, ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। तो आप देख सकते हैं, आंसर पहले देख लेते हैं बाद में इसको डिस्कस करते हैं। आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि
जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जैसे भारत भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में सर्दियां होती हैं। अमेरिका में उस समय सर्दी होगी क्योंकि अमेरिका भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कनाडा भी, पूरा का पूरा यूरोप भी, ठीक है, फ्रांस क्योंकि यूरोप में आता है तो वहाँ पे भी सर्दियाँ होती हैं। लेकिन जो दक्षिणी हेमिस्फीयर के देश हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गए, तो यहाँ पर जो है दिसंबर के महीने में गर्मी पड़ती है, ठीक है, और जनवरी के महीने में यहाँ पे, दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ पर गर्मी पड़ती है और जून में यहाँ पे सर्दी होती है, ठीक है, क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी देश हैं उसमें आने वाले भूमध्य रेखा से जहाँ पे मकर रेखा चलती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो गर्मियाँ होती है, तो ऑस्ट्रेलिया है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? और ये पर्वत श्रृंखला जो है ये भूतपूर्व सोवियत संघ यानी रूस से बीच से जाती है, क्योंकि रूस ही एकमात्र देश है जो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, ठीक है। तो यूरोप को एशिया से अलग करती है कौन सी पर्वत श्रृंखला? रूस खुद को वैसे यूरोप में मानता है लेकिन उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है एशिया में भी पड़ता है। ए यूराल, बी एल्पस, सी रॉकीज, डी एंडीज। ये इंडीज नहीं है, एंडीज है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? ए यूराल, बी एल्पस, सी रॉकीज, डी एंडीज। तो आंसर देखते हैं, इसका उत्तर है यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये रूस में स्थित है, ठीक है। काला सागर और कैस्पियन सागर, यहाँ आपने ये देख लेना कि भी इनमें से किस, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किसको टच करती है ये। और जैसे एल्पस है वो यूरोप में स्थित है, रॉकीज जो है वो उत्तर अमेरिका में स्थित है पर्वत श्रृंखला, और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में, रॉकीज उत्तर अमेरिका में, एल्पस यूरोप में, और यूराल जो पर्वत श्रृंखला है रूस में, वो यूरोप को एशिया से अलग करती है। तो ये हमारे जो था वो मॉक टेस्ट था 20 मार्क्स का। थैंक यू, धन्यवाद।